धन ऐप में आप मूविंग एवरेज कैसे लगा सकते हो ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मूविंग एवरेज क्या है और कैसे काम करता है ताकि आप इसे एफिशिएंटली यूज भी कर सको। तो चलिए सबसे पहले इसे लगाते कैसे है वो सीख लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो हम जिस भी स्टॉक पर या जिस भी चार्ट पर आपको मूविंग एवरेज लगाना है उसका नाम सर्च कर लीजिए। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ हमारे HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक इधर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपको क्लिक करके चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन मैंने कर लिया है और डेली टाइम फ्रेम मैंने इधर सेट कर दी है। अब हमें देखना है कि मूविंग एवरेज लगाते कैसे है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको सिंपल ये जो FX वाला बटन है जो ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इधर सर्च करना है मूविंग एवरेज। और जो पहला वाला आपको ऑप्शन आएगा, एक तो आप वो लगा सकते हो, एक तो आप ये लगा सकते हो, या आपको एक मूविंग एवरेज नीचे ऑप्शन आएगा वो लगा सकते हो। हम दोनों लगा लेते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी आप देख सकते हो EMI एक लग चुका है और एक लग चुका है मूविंग एवरेज। तो आप अगर ढंग से लाइन देखोगे तो दोनों की ब्लू ही कलर में लाइन है, पर आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको अगर कोई भी चेंजेस अगर करने हैं ना मूविंग एवरेज में, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो जिस भी इंडिकेटर में आपको चेंजेस करने हैं ना उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स पर आप जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद इधर आपको लेंथ देखने के लिए मिलेगी। तो लेंथ आप इधर से डाल सकते हो। लेंथ का मतलब क्या है कि जितने भी दिनों का मूविंग एवरेज आपको लगाना है वो आप इधर लगा सकते हो। अब मैंने डेली टाइम फ्रेम सेट की है, इसलिए ये 10 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को पकड़कर मूविंग एवरेज हमें देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप इधर 15 मिनट की लगाओगे तो पिछली जो 10-15 मिनट की कैंडल होगी उस हिसाब से आएगा। अगर मैं इधर 10 टाइप करता हूँ तो अगर आप इधर 15 करोगे तो 15 कैंडल का एवरेज लेगा। अगर 20 करोगे तो 20 कैंडल का एवरेज लेगा। अगर आप 200 करोगे तो वो 200 कैंडल का एवरेज लेगा। तो आपको लेंथ इधर पहले सबसे पहले सेट करनी पड़ती है। तो मैंने 10 लगाया। इधर आपको स्मूथिंग लाइन में 3 चीज़ें दिख जाती है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। अब आपको सबसे पहले मैं SMA के बारे में बता देता हूँ जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज, और इसमें मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये भी 10 वाला लग गया है EMA, और ये जो मूविंग एवरेज है इसको मैं सेट कर देता हूँ 20 पर ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिले। और मूविंग एवरेज का हम थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको स्टाइल वाले इसमें जाना होता है और इस पर क्लिक करके आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही ईजी है और ओके पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये हमने दोनों चीज़ें लगा ली है। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो है 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये काम कैसे करता है। अब मूविंग एवरेज का बहुत ही सिंपल फंडा है। मूविंग एवरेज आपको ये बताता है कि ये जितना भी कैंडल की प्राइजेस में वॉलेटिलिटी हुई है या जो भी प्राइस ऊपर नीचे किया है, ये सारे उस नॉइस को, इस सारे उस फ्लक्चुएशन को निकाल देता है और आपको एक लाइन में बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मूविंग एवरेज बनता कैसे है? मूविंग एवरेज बनता है, अगर मैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज अगर कैलकुलेट करना चाहूँ और मैंने अगर डेली टाइम फ्रेम लगा कर रखी है, तो ये हर एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करता है। क्लोजिंग प्राइस को अगर मैंने 20 सेट किया है तो 20 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को ये कंसिडर करेगा, सबको ऐड करेगा और डिवाइड बाय 20 करेगा। तो आपको एवरेज प्राइस जो है वो देखने के लिए मिल जाती है और वो उसी हिसाब से प्लॉट होती है, और प्लॉट होने के बाद आपको एक ऐसी कुछ लाइन देखने के लिए मिलती है। तो जनरली मूविंग एवरेज आपको ये बताता है कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ है। जैसे अब अगर आप देखोगे कि ये जो रेड लाइन है वो हमारा 20 सिंपल मूविंग एवरेज है और मार्केट जो है वो उसके ऊपर ही है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो स्टॉक है ये ऊपर के तरफ मूव कर रहा है। अगर हम HDFC बैंक को देखें तो वो आप इधर देखोगे तो यहाँ पर जो मार्केट था वो नीचे की तरफ था सिंपल मूविंग एवरेज के, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंडिंग में है, या ये जो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंडिंग में है। तो इस हिसाब से आपको ये बताने की कोशिश करता है कि स्टॉक की डायरेक्शन कहाँ पर है। और जब आपको मूविंग एवरेज ऐसे फ्लैट लाइन होते हुए दिखे तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है, स्टॉक जो है वो फ्लैट हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। अब रही बात एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अब जब सिंपल मूविंग एवरेज था तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ज़रूरत क्या थी? तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ज़रूरत ये थी कि जो भी रीसेंट वाली प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज देना। मतलब अगर मैंने 10 दिनों का EMA अगर लगाया है तो सारे के सारे जो 10 दिनों की प्राइस है उनको सेम कंसिडरेशन नहीं मिलेगी।
जो लेटेस्ट वाली कैंडल्स है उनको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिलेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करने में। वैसे सिंपल मूविंग एवरेज में हर एक दिन का जो प्राइस होता है उनको सेम वेटेज दिया जाता है, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है उनमें रीसेंट कैंडल्स जो होती है उनको थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इसीलिए आप ईएमए और एसएमए में देखोगे तो थोड़ा फ़र्क दिखेगा। अगर मैं ईएमए को भी अभी 20 पर सेट करूँ आपके सामने, यहाँ पर मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी भी भले ही ये 20 ईएमए ही है और 20 एसएमए ही है, पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वेटेज और कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए आपको ये थोड़ा जो है वो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अब अपना अपना व्यू होता है, किसी को 20 ईएमए पसंद आता है, किसी को सिंपल मूविंग एवरेज पसंद आता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं पर्सनली सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं ईएमए को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये काम करता है, मुझे ये अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्राइस रीसेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए जो कि पास्ट की है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए मैं ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करना पसंद करता हूँ। बाकी आपको जो भी करना है 20, 40, 50, 60 जो भी करना है, आपको इधर से नंबर चेंज करना है, आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप स्टाइल में जाकर यहाँ पर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको थिकनेस वगैरह चेंज करनी है तो आपको थिकनेस भी चेंज करने का इधर ऑप्शन है, आपको जैसे ही कर दोगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात कि ये जो भी हमारे मूविंग एवरेजेस होते हैं ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो है एक आइडिया दे देते हैं। आप अगर देखोगे कि स्टॉक जब भी अप ट्रेंड में जाता है, ठीक ठाक अप ट्रेंड में जाता है, तो आपको जहाँ पर भी मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस रेंज के आसपास ही आपको सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। और एक बार अगर मूविंग एवरेज ढंग से टूट जाता है तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा उसी सेम प्राइस से। तो मूविंग एवरेज को आप इस हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन हुआ था, मूविंग एवरेज को छुआ गिरा, मूविंग एवरेज को छुआ गिरा, मूविंग एवरेज को छुआ गिरा। तो ये ऐसे ही आप सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो भी आप यूज़ करते हो उनको आप एज अ एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हर टाइम चेंज होता रहता है उसका ये आइडिया आपको दे सकता है। पर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो बात मैंने बोली ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। जहाँ पर भी ऐसा साइडवेज मार्केट चला जाता है वहाँ पर मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इतना ये नहीं देगा। जहाँ पर भी आप ट्रेंडिंग चीज़ें देखोगे ना, अगर हम और एक स्टॉक देख लेते हैं कोई भी, जैसे जियो फाइनेंस का है, तो आप इधर देखो जब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, एक बार उसने सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज पे, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, यहाँ पर चौथी बार लिया और फिर उसने ब्रेकडाउन दिया, फिर से ब्रेकआउट दिया, पर जब टूटा अभी उसको छूकर गिरा, फिर छूकर गिरा। तो आप देखोगे कि इधर से वो मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे जब भी उसके ऊपर जा रहा है तुरंत उसके कुछ ही दिन में नीचे वापस आ जा रहा है। तो इसी हिसाब से ये आपको एक आइडिया देते रहेगा। इधर आप देख सकते हो कि एक बार उसने तोड़ा, उसको छुआ, गिरा, टच किया, गिरा, टच किया, गिरा, टच किया, गिरा। तो ऐसे आपको एक आइडिया मिलते रहेगा कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन है वो कहाँ पर है, और आपको अंदाज़ा लगाने के लिए मदद मिलेगी। तो होप दोस्तों अभी आपको मूविंग एवरेज के बारे में सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी मुझे इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।